85। इस वक्त हम है दिल्ली विश्वविद्यालय आर्ट सिक्योरिटी गेट नंबर 4 पर और हमारे साथ भीम आर्मी के स्टूडेंट्स फेडरेशन के कार्यकर्ता संगठन इनका है एक। और मैं जानना चाहूँगी आशुतोष भाई, जिस तरह से सनातन धर्म को लेकर बहुत हंगामा चल रहा है और तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के जो बेटे हैं उदयनिधि जो एक बयान दिए हैं और सनातन धर्म को बीमारी से तुलना कर दिए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, मैं उदयनिधि स्टालिन के सपोर्ट में हूँ और उनका जो एमके स्टालिन जो काम कर रहे हैं तमिलनाडु में, सबसे आज के दौर में सबसे बेस्ट सरकार चल रही है और सही बात बोले, क्या उसमें गलत बोले कि सनातन धर्म शुड बी एबॉलिश। और उनको उस सनातन धर्म को, ऐसे धर्म को जहाँ उसके 85% लोगों के साथ उस धर्म में मानने के बाद उसके साथ उसको उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है, उसको वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो उसको ख़त्म हो जाना ही सबसे ज़रूरी रहेगा और उस धर्म के लोगों के लिए भी ठीक रहेगा। क्योंकि उस धर्म में जब हम देखते हैं, मैं ऑन पेपर हिंदू धर्म का पार्ट हूँ, वैसे तो नहीं मानता मैं कभी, लेकिन ऑन पेपर हिंदू धर्म का पार्ट हूँ। लेकिन देखिएगा क्या अभी तक जब हम अपना इतिहास पढ़ते हैं तो हमको तो कोई प्राउड फील नहीं होता कि हमारे धर्म या हमारे किसी भी चीज़ में हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ हो जो प्राउड वाली बातें हुई हों। तो मैं तो सीधा बोलता हूँ कि सही बोला और हम उनका समर्थन करते हैं। ऐसे भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन दिल्ली विश्वविद्यालय इस चीज़ का समर्थन करता है, उदयनिधि के साथ है। तो सर, अभी उनके बाद भी जो है एक राजा जो है, जो सांसद हैं डीएमके के, उन्होंने भी एक बयान दिया है कि जो सनातन धर्म है उसको एक ऐसी बीमारी से तुलना की है, HIV बीमारी जो होती है उससे तुलना कर दी है। सही बात है एकदम, क्योंकि ये लोग जहाँ भी जाएंगे उस धर्म में जो बेकार चीज़ें उसको लेकर आएंगे। ऑब्वियसली जब जिस धर्म के खिलाफ चीज़ें हो रही हैं, उस धर्म में जाति उस लोगों के साथ जो चीज़ें हो रही हैं, क्या वो धर्म ठीक है? उसके 85% लोग तो आज भी मर रहे हैं। आज भी कैंपसेस में हर तरह का, आज जो इस प्रोटेस्ट में मैं खड़ा हूँ वो भी जातिवाद का, उस धर्म का ही कारण है, उस धर्म का ही बीज है। तो सच में एक बीमारी क्या है, ये जहाँ भी चला जाए, ये अमेरिका तक गए, ये लंदन गए, हर जगह वो बीमारी साथ में ले गए। आप कह रहे हैं बीमारी है, लेकिन वो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं लगातार। देखो, ये तो कुछ भी मांग करते रहे, लेकिन हम जैसे लोग जो आज भी एक समतामूलक समाज का सपना देखते हैं, हम जैसे लोग जो आज भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हम समझते हैं कि हिंदू धर्म अंत तक इस देश के लिए सबसे हानिकारक चीज़ होगी। ये मैं नहीं बोल रहा, अम्बेडकर साहब बोल रहे हैं। और हम लोग उस व्यक्ति को पढ़ते हैं जिस व्यक्ति ने इस देश को बनाया, इस देश के संविधान को बनाया, इस देश के उन तमाम 85% लोगों को बनाया है जो आज इस कैंपस में पढ़ रहे हैं। संविधान तो खत्म किया जा रहा है। देखो, वो कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी हैं सड़कों पर डटे हुए हैं ना। सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से ये जो सामने बैनर लगा रखा है, वो भी हम जैसे लोग काम कर रहे हैं ना उस चीज़ को लेकर। तो हम तो आज ही बोलेंगे, आप कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन हम लोग आपका सपना हिंदू राष्ट्र का, एक कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म कर देने का, हम पूरा नहीं होने देंगे। आप भले ही पूरी कोशिश करते रहो, आप जितना मर्जी उतना जोर लगाते रहो, लेकिन हमारे अंदर लोगों की पावर है। साहब कांसीराम कहते थे, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम लोग सबसे ज़्यादा है, हमारी हिस्सेदारी ज़्यादा होगी, हम इसको प्रूव करेंगे। मान्यवर साहब ने प्रूव किया था और आने वाली पीढ़ी हमारी है। हम लोग वो लोग हैं जो पढ़ते हैं, पढ़ के राजनीति डिसाइड करते हैं कि हमारी पॉलिटिक्स क्या होगी। और मैं उन तमाम लोगों को बता दूं कि जब राजनीति तुम्हारी सब कुछ डिसाइड करे, व्हेन पॉलिटिक्स डिसाइड एवरीथिंग, तो डिसाइड योर पॉलिटिक्स। मतलब जब राजनीति तुम्हारी सब कुछ तय कर रही है, आज तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, किस धरने पे बैठोगे, तो तुमको अपनी राजनीति तय कर लेनी चाहिए और हमने अपनी राजनीति तय कर ली है। क्या लगता है, राजनीति की बात की 2024 आने वाला, 2024 में चुनाव क्या दिखता है? देखो, जिस तरह के चीज़ें हो रही हैं इस देश में, तो इस देश की आम जनता को सीधा ऐसी सरकार को, इस मोदी सरकार को लात मार देनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, न्यायालय तक पहुंच गया है। कौन सा सर? यही जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो सनातन का अपमान हुआ है, स्टालिन ने जो किया है। देखो, मामला कहीं पहुंचे है, बहुत सारे मामले कोर्ट में पहुंचे हुए हैं, बहुत सारे मामले ऐसे चल रहे हैं, लेकिन हम लोग सच्चाई के खिलाफ खड़े हैं, सच्चाई के साथ खड़े हैं। सॉरी, तो किसी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए, आप नहीं मानते? नहीं, यही तो विडम्बना है इस देश की जनाब। संविधान की प्रतिलिपियां पार्लियामेंट थाने के बाहर फाड़ी जाती हैं, पूरा सोशल मीडिया पे घूमता है, वो मुद्दे नहीं जा रहे हैं। लेकिन सनातन, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही है ना, और ये जो जितने भी RSS के लोग हैं, ये सब बैठ चुके हैं सत्ता पे, सारे जुडिशरी सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, तभी तो ये हो रहा है ना। पर अमित शाह स्पेशल देख रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं। नहीं, वो तो नज़र बनाएंगे कि हमारे खिलाफ कौन बोल रहा है और हमारे को किन किन बातों से नेगेटिव पॉइंट जाएगा, या हमारी सरकार के
सरकारी चीज़ों पर प्रभाव पड़ेगा तो वो तो नज़र बनाएंगे। ये तो क्या लग रहा है कि ये मामला जो लगातार सुर्खियों में बन रहा है, तो हाँ। सुर्खियों में बने रहना चाहिए या इस मामले? देखो सीधा बात है, हम यहाँ से लोग जो एक समतामूलक समाज का सपना देखते हैं, ऐसे धर्म के खिलाफ है। और हम, आप बोल रहे हो कि किसी धर्म के खिलाफ नहीं होना चाहिए, लेकिन जो धर्म इंसानियत के खिलाफ है उसके खिलाफ लोगों को उतरना चाहिए, लोगों को बोलना चाहिए कि जिस धर्म में सदियों से लोगों को ऑपरेशन झेलना पड़ा, सदियों से लोगों को दबाया गया, सदियों से मंदिरों से बाहर रखा गया, तो उस धर्म को सदियों से शिक्षा से दूर रखा गया, तो उस धर्म को सच में एबोलिश होना ही चाहिए, सच में उसको खत्म कर देना चाहिए। पर अभी मोहन भागवत का कल ही बयान आया, वो कह रहे हैं अरे कौन है मोहन भागवत? हम नहीं समझते कोई मोहन भागवत। चीप है, समझ रहे हैं आरएसएस चीप है, लेकिन क्या वो कौन है? किसी पॉलिटिकल पद पे कोई आईएएस है, कोई लगातार? अरे वो दलित चिंतक कब से बन गया सर, क्या बात कर रहे हो? हम लोग यहाँ फालतू में नहीं बैठे कि ऐसे लोगों को हम दलितों के बारे में सोच पाएंगे। हम जानते हैं मोहन भागवत कौन है, उसको और उसकी तमाम जो संस्था जो तमाम सांप्रदायिक चीज़ें फैला रही है, तमाम जातिवादी चीज़ें फैला रही है, वो हम अच्छे समझते हैं, ऑन ग्राउंड समझते हैं। यहाँ इस दिल्ली विश्वविद्यालय में आरएसएस जो कर रहा है स्टूडेंट्स के साथ, प्रोफेसर के साथ, यहाँ पर दलितों को प्रोफेसर भी नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि वो आरएसएस के पार्ट नहीं है। इसका मतलब कहना है क्या चाहते हो कि आरएसएस का जो संघीकरण भगवकरण हो रहा है आरएसएस के द्वारा, क्या उसमें भाग ले लिया जाए? अब बोल रहे हैं कि हम लोग हिंदू हैं, पहले कभी एक्सेप्ट किया होता? ऑन पेपर बोला था, ऑन पेपर हिंदू है, लेकिन भाई आइडियाज, मेरे फैमिली, मेरे सब कुछ हिंदू धर्म को डिस्कार्ड करती है और हम हिंदू नहीं है, नहीं मानेंगे उस चीज़ को, क्योंकि हम पढ़ते हैं, लिखते हैं और जानते हैं चीज़ों को कि क्या चीज़ें इस देश में हो रही है, क्या चीज़ें उन दलितों के साथ हुई, क्या चीज़ें महिलाओं के साथ हुई। मैं आज बोलता हूँ दलितों को, महिलाओं को, आदिवासियों को इस धर्म को छोड़ देना चाहिए, एकदम खत्म कर देना चाहिए। क्या कारण है, क्यों छोड़ देना चाहिए हिंदू धर्म? बहुत सारे कारण है। देखो सबसे पहला कारण, क्योंकि हम लोग एक आम जनता है, आम जनता को सबसे बेसिक नीड उसकी शिक्षा होती है। सदियों से वो महिलाओं को और दलितों को शिक्षा से दूर रखा गया, सबसे पहला कारण ये। हमको सुनिए पढ़ रहे हैं, हमको पता हम कैसे पढ़ रहे हैं। आज मानव कांति से हमका आंदोलन नहीं होता ना, तो हम लोग यहाँ यूनिवर्सिटी में नहीं होते। अच्छा। ये लोग जो हिंदू राष्ट्र बोलते हैं ना, अभी मैं कारण बताऊंगा, जो हिंदू राष्ट्र बोलते हैं, हम उनको जानना, हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। एक सवाल है कि हिंदू राष्ट्र में हमारी जगह कहाँ होगी? कि हिंदू जो वर्ड सनातन जो है वो तो वर्ण व्यवस्था को फॉलो करने वाला है, वो तो मनुस्मृति को, रामचरितमानस को फॉलो, तो जो रामचरितमानस जो उनमें क्या लिखा है वो साफ साफ यहाँ की महिलाओं और दलितों के खिलाफ बोला जाता है। तो हम क्यों माने इसी चीज़ को? और दूसरे कारण हम बताते हैं। कारण क्या है? सबसे पहला एजुकेशन, दूसरी सोशल। हमारे पास जमीनें कब है, कब हमको जमीनें दी गई? हमको गांव से तो बाहर रखा गया है, हमको अछूत कह के, हमको हमेशा हमारी परछाई तक नहीं लग रही जमीन पे। हमारे जो जितना हमने इतिहास पढ़ा है और जो एक्चुअल में चीज़ें है, किस तरीके से हमको पूरा हमारी महिलाओं के साथ लगातार रेप आज भी होते हैं, तो ऐसे धर्म को क्यों फॉलो कर ले हम? तो उसमें धर्म की तो गलती नहीं है, उसमें तो लोग, अरे उस धर्म के टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है ये सारी चीजें। अच्छा, मनुस्मृति क्या बोलता है कि जो लोग वेदों को पढ़ेंगे उनकी जीभ कटवा ली जाए, जो लोग सुनेंगे उनके कान में कुछ जलता हुआ डाल दिया, शीशे डाल दिए। पुरानी नहीं है साहब, देखिएगा आप ग्राउंड पे, आप जर्नलिस्ट हो, आपके साथ ये बात शोभा नहीं थी कि पुरानी बात है। आज प्रोफेसर ऋतु बैठी है ना, तो जातिवाद का नेचर चेंज हुआ, जातिवाद चेंज नहीं हुआ। ये देखिए उनको किस तरीके से कैंपस से निकाल देना, ये जातिवाद का कारण नहीं है। किस तरीके से मेरे ऐसे स्टूडेंट को लगातार धमकी देना कि तुमको फेल कर दिया और तुमने मूवमेंट नहीं रोका, जातिवाद का कारण नहीं। आज भी हमारे स्टूडेंट जो हमारे कम्युनिटी से आते वो क्लास में एक जगह बैठे रहते हैं, ये जातिवाद नहीं है। आज भी लगातार हाथरस से लेकर बड़े बड़े केस देख लीजिए, महिलाओं को साथ रेप हो रहे, वो महिला दलित ही क्यों होती है बताइए? और वो रेप करने वाले सिर्फ अपर कास्ट या ऑपरेशन व्यक्ति क्यों होते हैं? सॉरी, ऑपरेशन व्यक्ति क्यों होते हैं? ये समझना होगा, हमको जानना होगा कि जिस धर्म में हमको कभी इज्जत नहीं मिली हो, कभी हमको डिग्निटी से जीने दिया, हमको शिक्षा नहीं मिली हो, हमारी महिलाओं के साथ इतना कुछ हुआ हो और लगातार रिसोर्सेज से हमको दूर रखा गया हो, कैंपस में आने के बाद रोहित वेमुला ऐसा चीज़ कर देना हो। अभी तो कल परसों आईटी में क्या हुआ है आपको पता है ना, साथ ही अमित कुमार को सुसाइड करने मजबूर किया गया। तो ऐसी जगह पर जो धर्म सीधा लीगली रूप से हम बताता है कि उन लोगों को जगह नहीं देंगे, तो हम ऐसे धर्म को, मैं उदयनीति के साथ खड़े होकर बोल रहा हूँ कि ऐसे धर्म को सच में एबोलिश होना चाहिए। साफ साफ आज दिल्ली विश्वविद्यालय का एक छात्र नेता बोल रहा है, भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन बोल रहा है कि ऐसे धर्म को सच में एबोलिश होना चाहिए।